हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में, है ना। तो ट्रायंगल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इसमें हम देख लेंगे। बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। हमारे जो सिलेबस में है वो सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं और कितनी प्रॉपर्टी होती है सिमिलर ट्रायंगल में। तो इस वीडियो में हम जो है 4 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है जनरल रूल्स फॉर द सिमिलर फिगर्स, एंड दूसरा टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स, ठीक है, बीपीटी बोलते हैं जिसको। और तीसरा टॉपिक है ट्रिपल ए, एंगल 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 प्रॉपर्टी, ठीक है। और फिर चौथी प्रॉपर्टी जो है वो एंगल एंगल प्रॉपर्टी है। तो मतलब 4 टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। देन इसके बाद जो 3 टॉपिक और बचेंगे, ट्रिपल एस एंड एस और रेशियो ऑफ एरिया, ये 3 जो टॉपिक हैं इसको हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम 4 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक देखते हैं, जैसे कि ट्राइंगल्स, है ना। ट्राइंगल्स क्या होते हैं पहले ये देखते हैं। एक होता है सिमिलर ट्राइंगल, है ना, और एक होता है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, है ना। तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल कैसे होते हैं, जिनका जो सेम शेप और सेम साइज होती है, जिनकी सेम शेप होती है और सेम साइज होती है। जैसे कि ये शेप है, इस शेप जो है बिल्कुल सेम दिख रहा है ना। दोनों का शेप जो है बिल्कुल सेम दिख रहा है। इसके साइड की जो लेंथ है वो 1 है, इसके साइड की जो लेंथ है वो 1 है, और इसके साइड की लेंथ वो 1 है। तो चारों के साइड की लेंथ जो है 1 1 है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सेम साइज के हैं, है ना। ऐसे ही अगर हम सिमिलर फिगर की बात करें ना, सिमिलर फिगर क्या होता है, सिमिलर फिगर में क्या होता है, सेम शेप तो दिखेगा, है ना, बट नॉट नेसेसरी सेम साइज। मतलब इसका फिगर तो हमारा जो है सेम दिखेगा, जैसे ये सर्कल दिख रहा है ना, और ये दूसरा सर्कल दिख रहा है, ठीक है। दोनों सेम शेप के तो दिख रहे हैं, लेकिन इसके साइज में अंतर होगा। जैसे इस सर्कल का, छोटे वाले सर्कल का एरिया अलग होगा और बड़े वाले सर्कल का एरिया अलग होगा, ठीक है। हमें समझ में आ गया सिमिलर फिगर क्या होता है। ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर आर सिमिलर फिगर, बट ऑल सिमिलर फिगर में और मे नॉट बी कॉन्ग्रेंट। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जितने भी कॉन्ग्रेंट फिगर हैं, है ना, वो सिमिलर फिगर तो हो सकते हैं, है ना, लेकिन जितने सिमिलर फिगर हैं वो कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता है ना। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जितने भी सिमिलर फिगर हैं वो कॉन्ग्रेंट फिगर है, ठीक है। वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब जनरल रूल्स फॉर द सिमिलर फिगर्स, हम जनरल रूल्स के बारे में देखते हैं सिमिलर फिगर से रिलेटेड, है ना। टू ट्राइंगल्स विद द सेम नंबर ऑफ साइड, टू ट्राइंगल विद द सेम नंबर ऑफ साइड विल सेड टू बी सिमिलर। मतलब जो 2 ट्राइंगल के, है ना, सेम नंबर ऑफ साइड है ना, तो उसको हम सिमिलर फिगर कम बोलेंगे, है ना। ये हम देखते हैं, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, है ना, जिसके करस्पॉन्डिंग, दोनों फिगर्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है अगर सेम होंगे तो उसको हम सिमिलर फिगर बोल सकते हैं। और एक और प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि करस्पॉन्डिंग साइड आर सेम रेशियो, उसकी जो साइड्स होंगी ना वो भी सेम रेशियो में होंगी, तो हम उसको सिमिलर फिगर बोल सकते हैं। जैसे कि इसका जो ये एक ट्राइंगल है ना, और एक ट्राइंगल ये है, ठीक है। ये छोटा ट्राइंगल है, ये बड़ा ट्राइंगल है, ठीक है। इसका जो ए का एंगल है और ये पी का एंगल है ये सेम होना चाहिए, ठीक है। बी का एंगल है ना, इस क्यू का एंगल है ये सेम होना चाहिए, इस सी का एंगल और इस आर का एंगल सेम होना चाहिए। एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई, ठीक है। और इन तीनों साइड का रेशियो, इन तीनों साइड का रेशियो वो सेम होना चाहिए, इन तीनों साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे कि एल ए इक्वल्स टू एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, ठीक है। जैसे एंगल ए और एंगल पी सेम होना चाहिए, एंगल बी और एंगल क्यू सेम होना चाहिए, एंगल सी और एंगल आर सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही इनका जो साइड का रेशियो है ए बी और पी क्यू, है ना, और बी सी एंड क्यू आर, है ना, ए सी और पी आर, इन सब का जो साइड का वो जो साइड की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, वो सेम रेशियो में होनी चाहिए, है ना। तो यही कहना चाह रहे हैं, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, ये जो है सेम रेशियो में होने चाहिए। तो इसको हम सिमिलर फिगर बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम बीपीटी थ्योरम के बारे में बात करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में हम बात करने वाले हैं, है ना। तो पहले हम समझ लेते हैं बीपीटी थ्योरम होता क्या है, फिर इसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे। जैसे बीपीटी थ्योरम में क्या है कि एक ट्राइंगल दे रखा है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है ना, 2 ट्राइंगल हमें दे रखे हैं,
ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर कोई हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें किसी एक साइड के पैरेलल, है ना, एक साइड के पैरेलल कोई हम लाइन ड्रॉ कर दें, है ना, और वो दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो वो जो इंटरसेक्ट करने के जो दो पॉइंट्स है ना, दो पॉइंट्स है, वो जो है सेम रेशियो को काटेंगे। जैसे कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, है ना, और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो है सेम रेशियो में होंगे। तो ये कहना चाह रहा है बीपीटी थ्योरम। जैसे इफ लाइन ड्रॉन है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, है ना, कोई अगर लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल किसी साइड के पैरेलल, अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो दो साइड को इंटरसेक्ट करके पॉइंट्स बनाते हैं, तो वो जो दो इंटरसेक्ट पॉइंट किए हुए हैं वो सेम रेशियो में जो है डिवाइड होंगे, है ना, सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि इफ DE पैरेलल टू BC, जो DE है, D और E, है ना, ये पैरेलल टू BC है, DE पैरेलल टू अगर BC है तो हम ये कह सकते हैं DE डिवाइड AB एंड AC सेम रेशियो, है ना, DE जो है डिवाइड कर रहा है AB और AC को सेम रेशियो में। ठीक है, तो AD अपॉन DE इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो ये बीपीटी थ्योरम ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब बीपीटी की थ्योरम के ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है इन फिगर DE पैरेलल टू BC, है ना, DE जो है पैरेलल टू BC है। ठीक है, और AD जो है 5.9 है, मतलब AD A और D 5.9 है, और D और B जो है 4। ठीक है, फिर AE जो है 7 है, AE जो है 7 है। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, है ना, हमें इसका मतलब वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बीपीटी थ्योरम लगा देंगे। बीपीटी थ्योरम आप जानते हैं, इसका रेशियो है ना, और इसका रेशियो सेम होना चाहिए, है ना, बराबर होने चाहिए। तो हमें AD की वैल्यू दे रखी है, AD की वैल्यू 5.9 है। ठीक है, और DB की वैल्यू दे रखी है 4 है। ठीक है, वहीं अगर AE की बात करें तो AE हमारा 7 दे रखा है। ठीक है, और EC हमें पता नहीं है, तो EC जो है हमारा X लिख देते हैं, है ना, X लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो X की क्या वैल्यू आ जाएगी, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 7 × 4 हो जाएगा अपॉन 5.9 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे X की वैल्यू तो 4.7 आएगी, है ना, 4.7 आएगी। 4.7 किसकी वैल्यू है, EC की वैल्यू है। EC की जो है वैल्यू 4.7 है, 4.7 EC की वैल्यू 4.7 है। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, फाइंड आउट करने के लिए AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो हमें EC की वैल्यू तो पता है और AE की वैल्यू पता है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 4.7 + 7 को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारी AC की वैल्यू आ जाएगी, हमारी जो है AC की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 + 4.7 तो हो गया 11.7, है ना, तो हमारा ऑप्शन दिख रहा है, हाँ 11.7 जो है हमारा ऑप्शन C करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से जो है बीपीटी थ्योरम के क्वेश्चंस आते हैं। देन भाई दूसरे टॉपिक की बात करें कि AAA, है ना, AAA ट्राइंगल की बात करेंगे। तो AAA का मतलब होता है एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर द टू एंगल्स। अगर टू ट्राइंगल दे रखे हैं हमारे पास, है ना, तो उसमें अगर एंगल प्रॉपर्टी अगर हमें दिख जाए तो वो बोल सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, अब जैसे एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कि दो फिगर दे रखे हैं हमें, दो ट्राइंगल दे रखे हैं। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल में से किसी एक एंगल, हमारा एक एंगल और दूसरे फिगर में दूसरा एंगल, है ना, सेम दिख रहा है ना, फिर दूसरे फिगर में दूसरा एंगल, है ना, और सेकंड वाले फिगर में दूसरा एंगल अगर सेम दिख रहा है, ऐसे ही तीसरा एंगल हमें सेम दिख रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है हमारे सिमिलर फिगर है ना। एंगल A इक्वल्स टू एंगल P मान लो, है ना, और एंगल B और एंगल Q अगर सिमिलर दिख रहा है, और अगर एंगल C और एंगल R अगर इक्वल दिख रहा है, तो हम ये कह देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, तो हमें AAA प्रॉपर्टी समझ में आ गई, ये आसान है, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है। देन वही दूसरे प्रॉपर्टी की बात करें, एंगल प्रॉपर्टी के बारे में, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर द टू ट्राइंगल्स के सिमिलरिटी को चेक करने के लिए हमें एंगल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर एंगल A
है ना, और एंगल पी के इक्वल हो जाता है ना, या एंगल बी और एंगल क्यू के बराबर हो जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सिमिलर फिगर है, मतलब बराबर फिगर है, सिमिलर फिगर है। ठीक है। अगर एंगल ए और एंगल बी सेम है और एंगल बी और एंगल क्यू सेम है, तो हम ये कह सकते हैं एंगल आर भी हमारा जो है सेम होगा। ठीक है, एंगल आर भी हमारा सेम होगा। तो इस पे लिखा हुआ है टू एंगल सेम देन थर्ड एंगल ऑल्सो सेम। तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है वो एंगल एंगल प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी, अगर एंगल एंगल प्रॉपर्टी हमें अगर किसी फिगर में दिख जाए, दो फिगर में, तो हम उसको बोल सकते हैं वो सिमिलर फिगर है हमारा। सो ये चार टॉपिक के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम तीन टॉपिक और कवर करेंगे ट्राइंगल्स की। सो थैंक यू।